शिक्षक विद्यालय में मेरा प्रदेश बदल रहा है, मेरा प्रदेश बदल रहा है, शिक्षक पकोड़े तल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनसे पकोड़े तलवाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनसे पकोड़े तलवाओ। आश्वासन की बैठ चढ़े हम, आश्वासन की बैठ चढ़े हम, चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार, चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि पकोड़े तलो, और कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड में इस समय शिक्षा निर्देशालय में देखने को मिल रहा है। और ये एलटी के जो छात्र हैं ये कह रहे हैं चयनित होकर बेरोजगार सरकार बोले पकोड़े तलो यार। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि नहीं ये शिक्षक विद्यालय में पकोड़े तल रहे निर्देशालय में। अब शिक्षक पकोड़े तल रहे हैं, सुंदर पकोड़े यहाँ बन रहे हैं, लेकिन सरकार है कि पकोड़े खाने आ ही नहीं रही है। अब इनसे जानेंगे कि इस राज्य के शिक्षक अगर पकोड़े तलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे भाई। ये बड़ा विचित्र मामला देखने को मिल रहा है। पहले इनसे ही बात करेंगे, आज पकोड़े तलने की नौबत क्यों आन पड़ी है? जी बिल्कुल, जैसे कि मोदी का भी ये स्टेटमेंट है और उनका ये कहना भी है, और धामी जी भी यही चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो हम अपनी नियुक्ति को मांग लेकर यहाँ पर कई महारैलियां भी कर चुके हैं और आयोग घेराव भी कर चुके हैं, और उनके नियुक्ति का देने का यहाँ हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख भी इस तरीके से जो पकौड़ा बेचें, और मजबूर कर रहे हैं हम इस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर उतरने के लिए। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो हमारी जो मेहनत है, जो हमें दिन रात एक करी थी, तो क्या इसीलिए दिन रात एक करी थी, क्या हमने जो इतनी डिग्रियां ली है तो क्या इसी पकौड़े तलने के लिए डिग्रियां ली है? तो हम उनसे यही मांग करते हैं कि जितने भी हम चयनित अभ्यर्थी है कि हमें इस तरीके से ना उकसाएं और हम इस तरह से मजबूर ना की जाए, इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। जो हमारी जो मेहनत है तो इसके अकॉर्डिंग जो आप हमें नियुक्ति दी जाए शीघ्र, हम यही उनसे मांग करते हैं। नियुक्ति की मांग कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, देख रहे हैं आपके प्रदेश का हाल। और अभी अभी यहां से कैलाश विजयवर्गीय जी गए हैं और बढ़िया मुख्यमंत्री बताते हुए गए हैं धामी जी को, लेकिन कैलाश वर्गीय जी को शायद ग्राउंड रिपोर्ट पता नहीं है। वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल में बैठ के आए हैं मुझे लग रहा है, और वरना यहाँ ये ना लिखते कि नहीं है शिक्षक विद्यालय में पकोड़े तल रहे निर्देशालय में। पकोड़े तलने का आज क्या विशेष हुआ है? सर, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और पुष्कर सिंह धामी जी को पकोड़े खाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सर, इस सारी प्रक्रिया के संबंध में ये बोलना चाहूँगा कि इसमें नरेंद्र मोदी जी की रहमत है और पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत है। उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण में इतनी अधिक मेहनत की है कि आज उन्होंने उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य को पकोड़े तलने के लिए विवश कर दिया है। सर भाई बड़ा अच्छा इन्होंने पंच मारा है धामी जी, आ जाओ पकोड़े खाने। क्या रखा है बातों में, पकोड़े ले लो हाथों में, ये कह रहा है इस राज्य का युवा। ताली नहीं बजाना, मैंने परसों भी ताली के लिए मना किया था। थोड़ा और आगे आ जाए, तार छोटी हो रही है, फूक ना जाए पकोड़े के चक्कर में। घर पे तले थे पकोड़े। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत की है। मम्मी पापा के सपना था कि बीएड करके सीटेट क्वालिफाई करके हमारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे। जब हमारा एलटी का रिजल्ट निकलता तो हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चों का अब उज्जवल भविष्य होगा, और वो बच्चों जो नौनिहाल हैं उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन हमें नियुक्ति के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लगातार 5 सितम्बर से नियुक्ति के लिए हम मांग कर रहे हैं, हम आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार हमें नहीं सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही है, हमें नियुक्ति नहीं दे रही है, हमें पकोड़े तलने पर मजबूर कर रही है। अब रोजगार नहीं होगा तो हमें पकोड़े बनाने का प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा कि पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े बेचेंगे। अब पता नहीं ये पकोड़े भी हमारे बिकेंगे कि नहीं। चलिए शुक्र मानिए ये भाजपा कार्यालय मुख्यालय के सामने पकोड़े नहीं तल रहे हैं, वरना आपको ये पकोड़े खाने पड़ते। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और संगठन से जुड़े हुए मोटे पतले छोटे बड़े लोग हैं, गौर से देखिए, और हिम्मत है तो आइए ना पकोड़ों को खा के दिखाइए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रदेश में ये हो रहा है, राजपुर और पटा पड़ा है बैनरों से, सरकार की उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन आंखें बड़ी करके और कान चौड़े करके देखिए इन पकोड़ों को। ये इस राज्य का युवा पकोड़े तल रहा है।
शादी हो गई आपकी? नहीं सर, शादी नहीं हुई है सर। अगर ये वीडियो चल गया तो कोई लड़की भी नहीं देने का? कहाँ से देंगे सर? सब पकोड़े तलने वालों को कौन लड़की देगा? हम शिक्षित है, हम पीएचडी कर रहे हैं, शिक्षित है। हमारे साथ कई लोग ऐसे पीएचडी होल्डर है, आज उनको पकोड़े तलने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आज चयनित शिक्षित लोग जो है पकोड़े तल रहे हैं, ये दिन न देखना पड़े आपको कि एक दिन तुम्हें, अगर आपने गुरुओं के साथ ऐसा किया है तो एक दिन तुम्हें पकोड़े तलने पड़ेंगे। आज आप खाने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन एक दिन ये सरकार के सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको एक दिन पकोड़े तलना पड़ेगा। उस दिन इनको ये वास्तविकता पता लगेगी कि हम यहाँ पे क्यों पकोड़े तल रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी आ गई है पकोड़े तलने की। चलिए, ये शिक्षक है, इनका काम शिक्षा देना है, इनकी परीक्षा ना ली जाए। शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है, लेकिन इनकी परीक्षा ली जा रही है। थोड़ा और पीछे आऊंगा, कुछ बालिकाओं से आऊंगा। ऐसा मुंह लटका के क्यों खड़े हैं, क्या हो गया? ये सरकार भी तो आप ही की चुनी हुई है, ये धाकड़ धामी भी तो आपने बनाए हैं। बिल्कुल सर, बट मुंह इसीलिए लटकाया हुआ है। हम टीचर हैं, हमें स्कूल में होना चाहिए था, बट हमें भी यहाँ पे क्या करें, पकौड़े तल रहे हैं। हमें बच्चों का फ्यूचर बनाना था, बट हमारा ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हम यहाँ क्या करें, हम आज पकौड़े तल रहे हैं और कुछ नहीं, इसीलिए मुंह लटकाया हुआ है। चलिए, मोदी जी ने कहा था कि स्वरोजगार अपनाओ, शायद सरकार भी सोच रही होगी पकौड़े तलो, बहुत अच्छी बात है। अभी तलो, आज तलो। जी नमस्कार। आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, एजुकेशन दी, लेकिन आज पकोड़े तलने पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करें सर, सरकार विवश कर रही है। पढ़ लिख करके हमने कभी सोचा नहीं था सर, हमारी ये सिर्फ 1-2 साल की मेहनत थी, 5 साल की पूरी मेहनत है, उसके बाद हमें ये भर्ती में हम सफल हुए थे। बट आज हमें ये देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार से ये गुजारिश, हमें इस तरीके से विवश नहीं किया जाए, जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें दिया जाए और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति की जाए। सरकार और अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे पढ़ रहे विदेश में, सरकार, नेताओं और अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, और अपने बच्चे तल रहे हैं पकोड़े अपने देश में। वह रे सरकार, और वह रे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कितने कितने इंजन लगा दिए। थोड़ा सा इधर भी आऊंगा, एक युवा है, दाढ़ी भी आ गई, बाल भी निकलने शुरू हो गए, नौकरी मिल नहीं रही है, क्या होगा? सर अब क्या होगा, सारा भविष्य तो सरकार के हाथ में रख दिया था। हमारा जो काम था, पढ़ाई करना था, टेस्ट निकालना था, हमने सारा किया है। आज जब नियुक्ति की बात आई तो सरकार नामुकर हो गई है। आज ऐसी स्थिति आ गई, हमें पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। चलिए, इधर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेरा प्रदेश बदल रहा है, चयनित होकर पकोड़े तल रहा है। ये सरकारों की उपलब्धियां हैं जो बड़े बड़े होल्डिंग नहीं देख पाते हैं। देश विदेश में बैठे हुए हमारे दर्शक उत्तराखंड का हाल देखें। आज आपको सूरत हाल दिखा रहा हूं निर्देशालय, शिक्षा निर्देशालय से, कि पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बच्चे पकोड़े तल रहे हैं, और हमारे कुछ लोग घर बैठे कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लाइव को पूरा देखिएगा, इस कार्यक्रम को। ये बच्चे बांग्लादेशी नहीं हैं, ना ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये अपने उत्तराखंड के बच्चे हैं, और इन्होंने ही आपको सत्ता में बिठाया है। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद में आपने इन्हें शिक्षा निदेशालय में बिठा दिया और पकोड़े तलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और ये फ्री में बांट रहे हैं पकोड़े, तो चलिए बने रहें। मोदी स्कीम सर, मोदी स्कीम। पढ़ लिख करके पकोड़े बेचेंगे, आपकी मुराद पूरी होगी मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। बिल्कुल, सरकार हमें नौकरी नहीं दे सकती, पर हम सरकार को पकड़ दे सकते हैं। हम आमंत्रित कर देंगे, आज फ्री में पकड़ देंगे। तो लीजिए, नजदीक से पकोड़ों के दर्शन कर लीजिए, और अंत में जाते जाते ये जरूर कहूंगा, जितने भी लोग सरकार की उपलब्धियों के कसीदे पढ़ते हैं वो देख लीजिए कैसे उत्तराखंड के युवा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पकोड़े तलवाओ वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।